बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, ये घर जो खुशियों का गहवारा था, एक ही लम्हे में ये मातम कदा में बदल गया। मेरे साथ मौजूद है दुल्हन आयशा का भाई। बहुत गमज़दा हैं, बड़े परेशान हैं। हर बंदा माँ अपनी बेटी के कपड़े चूड़ियाँ देखती है तो माँ बेहोश हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि माँ की सूरत हाल क्या होगी जिसने अपनी बेटी की बारात की तैयारी की थी, उसकी रुखसती की तैयारी की थी, लेकिन उस माँ को, बहनों को जनाजे पर बयान करने पड़े। मेरी गुज़िश्ता रोज़ थाने में मुलज़म इकराम से बात हुई तो मैंने उससे चंद बातें पूछी जो आपकी कमेंट बॉक्स में आपका मुतालबा भी था। आप कह रहे थे कि ये कत्ल क्यों हुआ, आखिर कोई तो वजह है कि कत्ल की। जो लोग बातें कर रहे थे वो सारी अफवाहें, मुलज़म इकराम से बातें करने के बाद सारी अफवाहें ख़त्म हो गई। उसने कहा कि आयशा मेरी बहन थी। किसी बात पर तकरार हुई और गुस्से की हालत में मैंने इसको कत्ल कर दिया। इकराम की एक बीवी भी इस घर में मौजूद है, इकराम की भाभी भी मौजूद है। आप सोचें कि उस पर क्या सितम हो रहा होगा, पल पल मरती होगी। ना ससुराल में उसको इज़्ज़त, ससुराल की बातें अलहदा और अपने मेके की बातें अलहदा कि तुम्हारा देवर ऐसे था, तुम्हारा शौहर ऐसे था। तो बड़ा मुश्किल है उनके लिए सर्वाइव करना। दिलावर भाई, आज क्या अपडेट हुई है इस केस पर? क्या केस आगे क्या बढ़ा है? आज उनको फोरेंसिक्स लेके गए हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने चेक किया, सारे जो फिंगरप्रिंट थे वो चेक किए हैं, मैच किए हैं, हो गए हैं। वो मैच हो गए हैं उसके वो साथ? बिल्कुल मैच हो चुके हैं। बाकी और कोई लेबॉरेटरी टेस्ट था वो भी उन्होंने किए हैं, सारे मैच हो चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो आगे कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी और इसको जेल तक भी पहुँचाया जाएगा। अभी तक तो थाने में मौजूद है। मज़ीद जिस तरह आगे को बात बढ़ती है तो फिर हम बाकी भी इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे, वाम को भी बताएंगे, आपको भी बताएंगे। जी दिलावर भाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें क्या चीज़ आई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है तो वो उसको चेक कर रहे हैं। बस कोई पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। बाकी हमें पुलिस ने मना किया है कि कोई बातें हैं जो नहीं बताने वाली अभी। अच्छा, वो अभी इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन अभी हमने पुलिस ने मना किया हुआ है कि अभी सारी बात नहीं बतानी। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी रिपोर्ट आ चुकी है और आज ही आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह बाद में। जो मरने वाला था वो तो मर चुका है, लेकिन वो साथ इनको भी मार गया है। माँ जो मेरी वो अभी भी बीमार है। उनको तो पहले डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया हुआ था कि 3 माह को कुछ भी आप परेशानी ना देना, आप अच्छा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनका एक फेफड़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। अभी भी मैं उनकी टेंशन, जो मरने वाला वो मर गया, अभी इनकी टेंशन ज़्यादा बनी हुई है मेरे लिए, क्योंकि वो तो चुप ही नहीं कर रही हैं, अभी बार बार रोना शुरू हो जाती हैं। अभी इनके लिए तो बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ पड़ा है। मेरे घर वाले तो सारे शौक में पड़े हुए हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं, क्योंकि वो फेफड़ा उनका पहले डैमेज है। वो अभी भी कोई चीज़ देखती है आयशा की पड़ी हुई तो वो रोना शुरू हो जाती है और इतना रोती हैं कि मुझसे संभाला नहीं जाता। उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता है मुझे। घर में अकेला मर्द हूँ मैं जो सब कुछ संभाल रहा हूँ। 2 बहनें, एक वैसे मर गई है, 2 अभी घर बैठी हुई हैं। और अभी आपने टाइम मांगा तो मैंने दिया। अभी बाइक वो खड़ी है मेरी, हॉस्पिटल छोटी बहन को लेके जा रहा हूँ, उसके बच्चे को लेके जा रहा हूँ। जो मुलज़म इकराम का बच्चा है? जी बिल्कुल, उसको हॉस्पिटल लेके जाना। और अपनी बेटी जो मेरी है उसको बुखार हुआ पड़ा है। तो आपको क्या गुस्सा आता है जब उसके बच्चे को ले जाते हैं? उस पर गुस्सा करने का फ़ायदा ही क्या है? फर्ज करो 1.5 माह का बच्चा, उसको क्या कसूर? उसको तो अभी ये नहीं पता मेरा माँ कौन है, बाप कौन है। उसको इन बातों से लाने का कोई मकसद ही नहीं आता, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा 1.5 माह का एक बच्चा है। उसका तो कोई, उसके बड़ा जो बेटा 4 साल का अभी तक, तो उसको नहीं पता कि मेरे बाप ने क्या किया है। उनके ऊपर मैं क्या गुस्सा निकालूं? वो बच्चे हैं अभी, जिस तरह मेरे बच्चे हैं वही बच्चे मेरे ही हैं। वो खाली उसके बच्चे थोड़ी हैं, वो मेरी बहन के बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे भी हैं। जिस तरह मेरे अपने बच्चे 5 माशाल्लाह, वो भी मेरे उनकी तरह ही हैं। उनका तो कोई कसूर है नहीं, उनके बाप ने किया वो जुर्म भुगतेगा और इंशाल्लाह पूरी सज़ा भुगतेगा। अल्लाह ताला आप में हिम्मत दें। बड़ी आपकी मुस्बत सोच है, अच्छी सोच है आपकी कि आपने कातिल को नहीं देखना। ज़ाहिर बात है वो बच्चे जहाँ कातिल के हैं वहाँ पर आपकी बहन के भी हैं। जहाँ आयशा की शादी थी, आपके मामू के वो बेटे थे, बिल्कुल, क्या वो भी इस गम की घड़ी में आपके साथ हैं? वो बिल्कुल साथ तो हैं, लेकिन उनको तो अभी तक उनको ही संभाल रहे हैं। 2 घर हैं, एक तो इधर आयशा मर गई है जिसके साथ शादी होनी थी, बाकी जो दूसरे लड़के की शादी थी वो भी नहीं हो सकी। अच्छा, वो भी घर बैठी है। जो आयशा का देवर, उसकी भी शादी थी? उसकी भी शादी थी, दोनों भाइयों की इकट्ठी? दोनों भाइयों की शादी थी। वो शादी हो गई, जुमे रात को इसकी बारात थी, जुमे वाले दिन दूसरे की बारात थी। वो नहीं हो सकी, वो भी रह गई है। वो भी बच्ची यतीम है। अच्छा, जिसके दूसरी शादी होनी थी छोटे भाई की, वो भी लड़की यतीम है, उसकी भी शादी नहीं हो सकी। ज़ाहिर बात है वो उस्मान भी यही कहता है कि वो भाभी नहीं मेरी बहन है और मेरी बहन मरी है और मैं सेरे नहीं बांध सकता।
उसने भी शादी नहीं अपनी की और दोनों शादियां रुक गई हैं। और हमें जितना आयशा का दुख है उतना ही दूसरे घर का भी दुख है कि वो इधर अब तक इसलिए नहीं आ सके कि वज़ारी बात है उनके 2 बेटे हैं, वो इतने गमगीन है कि वो किस तरह हमारे तक पहुंचेंगे। आयशा का शौहर था वो भी इतना परेशान है कि उसको देख के उसकी हालत नहीं समझी जा रही अभी तक, बिल्कुल भी। उसको देख कर सारे दिल पर ले गया वो बात, वो बहुत ज़्यादा दिल पे ले गया। अभी तक उसका भी हमें परेशानी बनी पड़ी है, ये कुछ कर ना बैठे। अच्छा। इतना गमगीन इतना परेशान है और उसकी परेशानी को देख कर भी छोटा भाई कैसे शादी करता, उसकी तो होनी नहीं थी फर्ज करो, क्योंकि ज़ाहिर बात है बड़े भाई अभी सोग में पड़े हुए हैं, उसको संभाल रहे हैं सारे। छोटे ने भी सेरे बांधना नहीं मुनासिब समझा, जिन्होंने सेरे बांधने थे वो तो सारे अभी रो रो के बुरा हाल कर रहे हैं अपना। आयशा का मरने का अभी तक फलक शेर को सोग नहीं खत्म हुआ। और दूसरा वो इसको इकराम पे गुस्सा है कि कहते हैं जब तक ये बाहर नहीं आएगा इस छोटे भाई को भी सेरे नहीं बांधने। वो इंतजार करे इसको मारने का, किसको मार दूंगा। ज़ाहिर बात है उसकी दुनिया लुट चुकी है, वो भी बर्दाश्ती इंतजार में, या तो इसको सजा को मत दे दे, नहीं तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। दिलावर भाई इसको फलक को समझाएं कि देखिए कानून ने अपना रास्ता लिया, आपको भी अपना कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए, फलक शेर को भी करना चाहिए। इकराम जो मुलजम था, जो कातिल था, वो गिरफ्तार हो गया। अदारे हैं, मजबूत अदारे हैं, इतराफ़ जुर्म कर चुका है, फिंगरप्रिंट मैच हो चुके हुए हैं, पोस्टमार्टम आ चुकी है, सारियाँ गवाहियाँ और सबूत सारे उसके ख़िलाफ़ हैं और उसको सज़ा मिलेगी, जो भी मिलेगी अदारे सज़ा देंगे। आपको फलक शेर को समझाएं कि सिर्फ वेट करे। जिसने अपनी शादी वाले दिन अपनी दुल्हन को कफन में देखा है ना, वो उसी को पता है कि उसने कैसे देखा है। मेरी तो बहन थी वो, लेकिन उसका भी तो इंतज़ार था बड़े सालों का, उसकी भी शादी पूरी ज़िंदगी थी उसके साथ। जिसने कफन में लपट देखी है ना अपनी बेगम को, वो उसी को ही पता है कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। बेशक अदारे सज़ा देंगे और वो भी अदारों का इंतज़ार कर रहा है। अगर उसने कदम उठाना होता तो अब तक उठा लेता, लेकिन वो भी अदारों का इंतज़ार कर रहा है कि अदारे इसको क्या सज़ा देते हैं, वो भी इसी इंतज़ार में है। अगर उसने खुद फैसला करना तो अब तक कर चुका होता है। ज़ाहिर बात है, देखिए जी 7 साल तक उनकी आपस में एंगेजमेंट भी रही, मंगनी भी रही और लव मैरिज भी थी। पता नहीं आपस में दोनों ने क्या क्या प्लानिंग की होगी, ज़ाहिर बात है। उसका गम तो बनता है बेशक, और वो ज़्यादा गमगीन है। और बेहतर है कि यही हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उसको सब्र दे। बाकी ये मैं बताना चाहूँगा कि आज तो मुस्लिम ने खुद आपके सामने अपना जुर्म कबूल किया है और आपने मीडिया पे देखा है कि उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि वो बिल्कुल मेरी बहन थी। और ये जो मीडिया वाले बगैर कोई देखे सोचे समझे ये साजिशें कर रहे हैं और गलत गलत अल्फाज निकाल रहे हैं, इससे मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये काम ना करें। और ये जो मीडिया पे दिखा रहे हैं कि आयशा को कत्ल कर दिया गया, आयशा कत्ल नहीं हुई, आयशा शहीद हुई है। और जिस तरह वो आई थी दुनिया से उस तरह पाक दमन गई है मेरी बहन, और वो पाक दमन थी और शहीद हुई है, वो कत्ल नहीं हुई, वो शहीद हो चुकी है। उसकी कब्र से आज भी खुशबुएं आ रही हैं, जाके देखें कोई बंदा। कब्र पे आप गए तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं देखा खुद पानी जाके छिड़का, खुशबू पूरे कब्रिस्तान में खुशबुएं आ रही हैं। अच्छा, वो शहीद है, वो शहीद की कब्रों से खुशबुएं आती हैं। जिस तरह वो आई है उस तरह पाक दमन चली गई है। कल कब्रिस्तान में गया हूँ तो वो लोग वहाँ पे जिनको हम जानते ही नहीं हैं वो भी कब्र पे खड़े हुए हैं। हमारे जाने से पहले काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, जो फातिहा खानी कर रहे हैं और शहीद की कब्र पे लोग आते हैं। जिस तरह हमने कल देखा जाके जो हमारे है नहीं, रिश्तेदार भी नहीं है, वो भी लोग आ रहे हैं फातिहा खानी करने के लिए। बहुत दुख कर रहे हैं सब लोग और ये गवाही है उसकी पाक दामनी की कि लोगों को ये मीडिया पे देख के वीडियो तो वो जा रहे हैं कब्रिस्तान में भी। आपका पूरा ख़ानदान इस वक्त शौक में है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उसकी आयशा की अगली मनाजिल आसान हो। हैरान था कि आयशा की कब्र से खुशबुएं आ रही थी जो चारों तरफ फैल रही थी और जिसके पास वो खुशबू पहुंच रही थी वो हर आदमी आयशा के लिए फातिहा के लिए कब्रिस्तान आ रहा था, फातिहा कर रहा था। ये मेरी बहन की पाक दामनी की बेगुनाही की ये बेगुनाही का ये सबूत है। नाज़रीन, इस केस पर जो भी अपडेट होगी इस बारे आपको आगाह किया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।